नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वित्त विधेयक अर्थात बजट के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि हम वित्त विधेयक की शुरुआत करें उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आगे की वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। तो शुरुआत करते हैं वित्त विधेयक अर्थात बजट। तो आप सबको पता है कि बजट जो है एक फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अर्थात ये जो बजट शब्द है ये बूजट से निकला है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बजट किस प्रकार का शब्द है, तो फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम 1733 ईस्वी में इंग्लैंड के वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल ने ब्रिटिश संसद में पहला बजट पेश किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला बजट किसने पेश किया था? तो रॉबर्ट वालपोल ने पेश किया था ब्रिटिश संसद में 1733 में, ठीक है। भारत में सन 1859 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी में एक वित्तीय सदस्य की नियुक्ति की गई जिसका नाम था जेम्स विल्सन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? 18 फरवरी 1860 को कार्यकारिणी में अपना बजट पेश किया था। इसी कारण भारत में जेम्स विल्सन को बजट का जनक माना जाता है। ये लाइन बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बजट पेश होने के 7-8 महीने पहले ही तैयारी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। वहीं एक समिति होती है, अनुमान समिति या एस्टिमेट कमेटी जो होती है आपकी, प्रत्येक मंत्रालय के खर्चों का आंकड़ा वित्त मंत्रालय को उपलब्ध कराता है। बजट पेश किए जाने से 3-4 दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। फिर बजट सत्र जो होता है, पहले क्या होता था, फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह में पेश किया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बजट जो होता है 1 फरवरी को ही पेश कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भी याद रखना है कि पहले जब बजट पेश किया जाता था तो रेल बजट और आम बजट जो है एक साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1921 के पहले ये कहानी थी। 1921 के बाद इसको अलग कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में फिर से ये दोनों बजट साथ में पेश किए जाने लगे हैं, ठीक है। अब सामान्य बजट पर जो होता है कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन रेल बजट पर कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बजट पर कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 से लेकर 117 तक में वित्त विधेयक का प्रावधान है और अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष आय व व्यय का ब्यौरा रखवाएगा। अर्थात आय और व्यय के ब्यौरे का दूसरा नाम ही क्या है? बजट होता है, ठीक है। फिर प्रायः वित्त विधेयक जो होता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वित्त मंत्री पहले लोकसभा में पेश करता है, फिर उसी दिन राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा कि जो वित्त विधेयक होता है यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आता है, ठीक है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसको रखा गया है? तो 112 से लेकर के 117 तक में बात की गई है, जिसमें से वार्षिक वित्तीय विवरण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 112 में। तो हमने आज देखा कि बजट जो है एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। सर्वप्रथम बजट कहाँ की संसद में पेश हुआ? तो इंग्लैंड की संसद में। किसने पेश किया? तो रॉबर्ट वालपोल ने 1733 में पेश किया। उसके अलावा भारत में किस वायसराय की कार्यकारिणी में? तो लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी में। किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने पेश किया। कब पेश किया? तो 18 फरवरी 1860 को पेश किया। और इसी कारण से भारत में बजट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है, ठीक है। फिर 1892 में भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। 1909 में भारतीयों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और 1919 में भारतीयों को बजट पर मत करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण है जिसको याद रखना है। 1921 से पहले रेल बजट और वित्त बजट साथ में पेश होते थे, ठीक है। 1921 के बाद अलग कर दिए गए। उसके बाद अब वर्तमान में पुनः दोनों साथ में पेश होते हैं। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आज आपको याद रखना है। हमने आज इनके बारे में चर्चा की है, तो हम चाहेंगे कि आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ ही साथ
सुरक्षित रहिए, कोरोना में बाहर मत घूमिए, ठीक है। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करिए तथा अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।